नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। भारतीय जनता पार्टी अब इस साल जो देश के 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उसके साथ साथ जो साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं उसके लिए तैयारियों में उसने पूरे जोर शोर से वो लग गई है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो 2 दिनों की बैठक हुई उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सारे ऐसे मंत्र दिए। प्रधानमंत्री ने जो मंत्र दिए उससे इतर एक सबसे खास बात की चर्चा इस चीज की है जिसको प्रधानमंत्री के चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनको चेतावनी देते हुए एक उदाहरण भी दिया। ये उदाहरण था साल 1998 के चुनाव का। साल 1998 के चुनाव में क्या खास था? दरअसल साल 1998 के जिस चुनाव की हम बात कर रहे हैं वो था मध्य प्रदेश का। उस समय मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी और मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह। तब जो आज के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री हुआ करते थे और मध्य प्रदेश के प्रभारी भी थे। संगठनात्मक मामलों में उनकी एक अच्छी दखलंदाजी थी और उनकी खूब चलती थी। ऐसे में जब मध्य प्रदेश के प्रभारी के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय जो मध्य प्रदेश के प्रभारी थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश में खूब जोर शोर से प्रचार किया। बेहद आक्रामक मुद्रा में वो जो जिस तरीके के प्रचार के लिए नरेंद्र मोदी जाने जाते हैं उस तरीके के बड़े पैमाने पर प्रचार अभियान उन्होंने चलाया। सबको इस बात पर पूर्ण विश्वास था, पूरी तरीके से भाजपा को भरोसा था कि राज्य में उसकी सरकार बनने जा रही है, राज्य में पार्टी को बड़ी जीत हासिल हो जाएगी। पर ऐसा नहीं हुआ। अति आत्मविश्वास के चलते भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा और कांग्रेस पार्टी जो है वो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब रही। 320 सीटों वाली मध्य प्रदेश की विधानसभा में उस समय 316 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ी थी, जिसमें 172 सीटों पर उसको जीत मिली थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी जो 320 सीटों पर चुनाव लड़ी थी उसे मात्र 119 सीटों पर ही जीत मिल पाई थी। हालांकि खास बात ये थी कि वोटों के प्रतिशत में जो अंतर होता है वो बहुत कम था, लगभग 1% का ही अंतर रहा था। पर कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने में कामयाब रही थी। आपको याद दिला दें कि उस समय मध्य प्रदेश के विधानसभा में 320 सीटें हुआ करती थी, क्योंकि तब जो है वो मध्य प्रदेश एक था, तब छत्तीसगढ़ और ये सारे राज्य जो है वो नहीं बने थे। उस समय मध्य प्रदेश की विधानसभा में 320 सीटें हुआ करती थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चेताते हुए कि अति आत्मविश्वास से बचिए, और साथ में उन्होंने जीत के नए मंत्र दे डाले। उन्होंने कहा कि बिना वोटों का लालच किए आप अंतिम आदमी तक किस तरीके से पहुंचा जाए इस पर काम किए, इस पर जो है भाजपा कार्यकर्ता काम करें। इसके लिए उन्होंने जो पसमानदा मुसलमान हैं, सिख है, ईसाई हैं, सबको पार्टी के साथ जोड़ने की बात कही। आपको बताते चलें कि पसमानदा मुसलमानों को जोड़ने का जब प्रधानमंत्री पिछली कार्यकारिणी की बैठक जब हैदराबाद में हुई थी तब भी प्रधानमंत्री ने इसी लाइन पर बात की थी। तब भी उन्होंने पसमानदा मुसलमानों का जिक्र किया था और उन्हें भाजपा के साथ जोड़ने की बात कही थी, जिसके बाद तमाम प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो सक्रिय हुआ और उसने पसमानदा मुसलमानों के लिए कई सारे कार्यक्रम किए, जिससे ये पता चल सके कि जो सरकार की योजनाएं हैं वो पसमानदा मुसलमानों तक भी उसी स्वरूप में पहुंच पा रही हैं। वहीं प्रधानमंत्री ने अब इस जो चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो या आने वाले 24 में लोकसभा के चुनाव हो, उनके लिए जीत का जो मंत्र दिया उसमें आखिरी आदमी तक पहुंचने की बात प्रधानमंत्री ने पूरे जोर शोर से कही है। कार्यकर्ताओं को ये मंत्र दिया गया। इसके साथ साथ जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी उसमें कई सारी चीज़ों को रखा गया। इसके सिलसिले में जो है वो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया से जो बातचीत की थी उसमें उन्होंने इन सारी चीज़ों का खुलासा भी किया था कि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया, किस तरीके से उन्होंने कार्यकर्ताओं को जो है वो आगाह किया कि अति आत्मविश्वास से बचें। इसके अलावा एक चीज़ की चर्चा ये भी है कि प्रधानमंत्री ने खासकर इस बात का जिक्र किया है कि जो तमाम फिल्मों और सेलिब्रिटियों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो बयान देते हैं उनको उन्होंने एक तरीके से टारगेट करते हुए कहा कि ज़रूरी नहीं है कि हम हर फिल्म और हर नेता, हर जो सेलिब्रिटी को लेकर के बयान दें, और इस पर उन्हें बेहद जो है वो जो प्रधानमंत्री ने उन्हें आगाह किया है इस चीज़ के लिए कि वो कंट्रोल करें खुद के ऊपर। दरअसल प्रधानमंत्री ने ये बात कही कि कई बार जो उनके बयान हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत पर भारी पड़ जाते हैं, उससे पार्टी की छवि खराब होती है, पार्टी की छवि को नुकसान होता है। ये जो बयान है वो चूँकि अभी पीछे साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का बयान आया था जिसमें उन्होंने सब्जी वाला चाकू तेज करने की बात कही थी। इसके बाद मध्य प्रदेश के ही गृह मंत्री जो है नरोत्तम, उन्होंने
एक बयान दिया था जो शाहरुख खान की फिल्म है पठान, उसको लेकर के। तो इन सब बयानों के बाद प्रधानमंत्री की तरफ से इस तरीके की बात का आना बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जो इसको लेकर के जो ऐसे बयानों और इस तरीके की चीज़ों से जो भाजपा को नुकसान होता है उस पर प्रधानमंत्री ने बोला। प्रधानमंत्री ने इन ऐसे नेताओं को जो चर्चा में बने रहने के लिए इस तरीके के बयान देते हैं उनको एक तरीके से आगाह करने वाली बात भी प्रधानमंत्री ने अपने इस संबोधन में कह डाला। ऐसे में अब हालांकि एक चीज़ बड़ी ये भी हुई थी कि जेपी नड्डा का कार्यकाल जून 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। जेपी नड्डा पर एक बार फिर से पार्टी ने विश्वास किया है, पार्टी के नेताओं ने विश्वास किया है, तो उसके भी अपने कारण हो सकते हैं। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी अब न केवल 2024 के लोकसभा चुनाव बल्कि जो इन 9 राज्यों में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं उसकी तैयारी में पूरी तरीके से उतर गई है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में इस बात को साफ साफ कहा है कि 400 दिन शेष रह गए हैं लोकसभा चुनाव में और ऐसे में अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की बात भी उन्होंने कही है। इसके साथ साथ पसमानदा मुसलमानों के अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि केरल में जो ईसाई समुदाय के लोग हैं उनको किस तरीके से भरोसे में लिया जाए और कैसे उनके साथ काम किया जाए, इसका तरीका भी खोजना होगा पार्टी को। और पार्टी का जो केरल का संगठन है उसको मजबूत करने की बात कही जा रही है और वैसे अब संगठन को नए सिरे से वहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं भाजपा के वो ईसाई समुदाय को भाजपा के साथ जोड़ने का काम करेंगे। इस तरीके की चीज़ें निकल करके सामने आ रही हैं। तो अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए भी कई सारे सवाल होंगे कि एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनावी मोड में दिख रही है वो आने वाले विधानसभा चुनाव से लेकर के 2024 के लोकसभा चुनाव पर फोकस किए हुए, वहीं कांग्रेस पार्टी जो है पूरी तरीके से भारत जोड़ो यात्रा में लगी हुई है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का समापन चूंकि जनवरी के अंत में हो जाएगा, तो ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस भी जो है अब वो इन चुनावों के साथ साथ 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र क्या नए फॉर्मूले निकालती है, क्या नए कार्यक्रम आयोजित करती है और किस लाइन को लेकर के वो आगे बढ़ने का काम करती है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के में भी कई सारी अलग अलग चीज़ें देखने को सामने आ रही हैं जिसको लेकर के ये माना जा रहा है कि एक तरफ जहाँ कांग्रेस कुछ जगहों पर विपक्ष के साथ जो विपक्ष के तमाम दूसरे दल हैं उनको मिला करके चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, तो वहीं एक थर्ड फ्रंट की भी बात निकल करके सामने आ रही है जो भाजपा के लिए बड़ी चुनौतियां हो सकती हैं भविष्य में। अब बहरहाल भारत जोड़ो यात्रा की समाप्ति के बाद कांग्रेस पार्टी का जो अभियान है वो किस रास्ते पर आगे बढ़ता है ये देखने वाली बात होगी और इसी से ये तय हो जाएगा कि साल 2024 में भारतीय जनता पार्टी की राह कितनी मुश्किल है। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।